जंगल में भीषण गर्मी थी। नदियाँ सूख चुकी थी और पक्षियों के घोंसले तिनका तिनका होकर बिखर रहे थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ एक पेड़ तिनकों के घोंसले में बैठी थी। मम्मा, प्यास लगी है और ये घोंसला भी चुभ रहा है। इसमें अब गर्माहट नहीं रही। हिम्मत मत हारो बेटा, हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ ना भूख होगी ना प्यास, बस थोड़ा सा सफ़र और। रानो ने गुड़िया को अपनी पीठ पर बिठाया और एक ठंडी वादी की तलाश में उड़ चली। उड़ते उड़ते वे एक ऐसी घाटी में पहुँचे जहाँ हर दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मिथुन राजपूत, इरहा, आशा, समीर अंसारी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तरफ रंग बिरंगे फूल थे और हवा में शहद जैसी मिठास घुली थी। ये मधुवन था। मम्मा, देखो, वहाँ पत्थरों से शहद टपक रहा है। क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये खुदा का करिश्मा है। यहाँ हम अपना नया घर बनाएंगे। रानो चिड़िया फूलों के बीच अपनी प्यास बुझा रही थी। तभी उसकी नज़र एक नन्ही मधुमक्खी पर पड़ी, जो एक जाल में फंसी छटपटा रही थी। रानो चिड़िया दया दिखाते हुए अपनी चोंच से जाल काटकर उसे आज़ाद कर दिया। धन्यवाद चिड़िया रानी, आपने मेरी जान बचाई। मैं इस छत्ते की महारानी हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? महारानी, मुझे और मेरी बेटी को रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए। हमारे पास कोई घर नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा मोम और शहद दे सकती हैं? मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ। सिर्फ थोड़ा क्यों? आपने मेरी जान बचाई है। हम अपनी सहेलियों के साथ मिलकर आपकी मदद करेंगे। हम आपको वो जादुई मोम देंगे जो हमारे छत्ते को मजबूत रखता है। अगले कुछ दिन तक रानो चिड़िया और मधुमक्खियाँ मिलकर काम करने लगीं। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते से थोड़ा थोड़ा मोम लाती और रानो उन्हें एक के ऊपर एक चिपकाकर दीवारें बनाने लगी। चिड़िया रानी, ये मोम तुम्हारी ममता की तरह मजबूत है और ये शहद तुम्हारी नेकी की तरह मीठा। ये घर कभी नहीं टूटेगा। महारानी, आप ना होती तो मैं कभी ऐसा आशियाना नहीं सोच पाती। ये घर आपकी दोस्ती की निशानी रहेगा। सूरज की पहली किरण जब चट्टान पर पड़ी तो वहाँ एक चमत्कार खड़ा था। मोम की छत और शहद की दीवारों वाला एक छोटा सा महल, जो किसी हीरे की तरह चमक रहा था। वाह मम्मा, ये तो बिल्कुल परियों की कहानी जैसा है। क्या मैं इसकी दीवारें चाट सकती हूँ? हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा ही महल है। और देखो, ये महारानी और उनकी सहेलियों ने मिलकर हमारे लिए बनाया है। थैंक यू मधुमक्खी आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। रानो और गुड़िया पहली बार एक ऐसे घर में घुसे जहाँ भूख का डर नहीं था, सिर्फ मिठास और प्यार था। शहद की खुशबू हवा में तैरते हुए कालू कौवे तक जा पहुँची। कालू हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता था। अरे भाई, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लगता है जैसे आसमान से शहद बरस रहा हो। मुझे देखना होगा कि ये कहाँ से आ रही है। कालू उड़ते हुए रानी के घर के पास पहुंचा और सुनहरे घर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कालू जानता था कि वो अकेला रानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो जंगल के सबसे बड़े पेटू भीमा भालू के पास गया। भीमा भाई, सो रहे हो? वहाँ मधुवन में एक चिड़िया ने शहद का पूरा पहाड़ बना लिया है। इतना शहद कि तुम पूरी उम्र खाते रहो तो भी खत्म ना हो। क्या? शहद का घर? चलो कालू, आज तो दावत होगी। भीमा और कालू रानी के घर पहुंचे। भीमा ने जैसे ही अपना भारी पंजा घर की दीवार पर रखा, रानो चिड़िया बाहर आ गई। भीमा भाई रुकिए, ये मेरा घर है, मेरा आशियाना है, इसे मत तोड़िए। हट जा छोटी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। ये शहद मेरा है।
अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको शहद लाकर दे सकती हूँ, पर मेरा घर मत उजाड़िए, मेरी बेटी अंदर सो रही है। भीमा ने एक ना सुनी और घर का एक कोना तोड़कर शहद चाटने लगा। रानो चिड़िया बेबसी से रोने लगी। घर हिलने लगा था। गुड़िया अंदर डर से कांप रही थी। दीवारों से शहद टपकने लगा था। मम्मा, हमारा घर गिर रहा है, बचाओ! डरो मत बेटा, हम कुछ करेंगे। रानो ने देखा कि भीमा और कालू पूरे घर को तहस नहस करने पर तुले हैं। तभी उसे एक तरकीब सूझी। रानो चिड़िया उड़कर घाटी की सबसे बड़ी चट्टान पर गई, जहाँ शहद की मक्खियों का साम्राज्य था। महारानी, मुझे बचा लीजिए। भीमा भालू मेरा घर उजाड़ रहा है। वो आप सबका संचित शहद भी बर्बाद कर देगा। चिड़िया रानी, तुम मेहनती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पर याद रखना, जो कुदरत देती है उसे सबके साथ बांटना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? हाँ महारानी, मैं अपनी मेहनत का फल सबके साथ बांटने को तैयार हूँ। बस मेरा आशियाना बच जाए। इधर भीमा भालू जैसे ही पूरे घर को निगलने के लिए आगे बढ़ा, हजारों शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। मक्खियों का एक काला बादल भीमा के चारों ओर छा जाता है। वे उसे डंक मारने लगती हैं। बचाओ, ये मक्खियां मुझे खा जाएंगी। कालू, मेरी मदद कर। मैं तो चला, अपनी जान प्यारी है। कालू भाग जाता है। भीमा भालू दर्द से चिल्लाता हुआ नदी की ओर भागा और पानी में कूद गया। भीमा तो चला गया, पर रानी का सुंदर शहद का घर अब आधा टूट चुका था। रानी और गुड़िया उदास बैठी थीं। मम्मा, क्या अब हम फिर से बेघर हो गए? नहीं बेटा, हम इसे फिर से बनाएंगे, पर इस बार अलग तरीके से। तभी वहां जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर आए जो भूख से परेशान थे। उन्होंने रानी की बहादुरी की कहानी सुनी थी। रानी ने मक्खियों की मदद से फिर से घर बनाया, लेकिन इस बार उसने घर के बाहर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखे, जिनमें रोज ताज़ा शहद भर दिया जाता था। दोस्तों, ये शहद का घर सिर्फ मेरा नहीं है। जो भी भूखा हो वो यहाँ से शहद ले सकता है। बस मेरे घर को नुकसान मत पहुँचाना। जंगल के जानवर और पक्षी खुश हो गए। अब रानी का घर सुरक्षित था, क्योंकि पूरा जंगल उसकी रक्षा करता था। तभी भीमा भालू, जो पास ही खड़ा था, शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाकर आगे आया। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा घर तोड़ने आया था, पर तुमने मुझे शहद का हिस्सा देकर मेरा दिल जीत लिया। आज समझ आया कि छीन कर खाने में वो स्वाद नहीं जो मिल बांट कर खाने में है। कोई बात नहीं भीमा भाई, याद रखिएगा, जहाँ लालच खत्म होता है वहीं से असली खुशियाँ शुरू होती हैं। अब ये घर मेरा नहीं, हम सबका है। उस दिन रानो चिड़िया ने सीखा कि अपने सुख को दूसरों के साथ बांटने से वो कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है।